मानिए, जब मैंने बचे हुए आटे से रेसिपी बनाई तो घर वालों को बहुत ज्यादा पसंद आई। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने एक बार बचे हुए आटे से रेसिपी बना ली, आप इसे बार बार बनाना चाहोगे। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 उबले हुए आलू ले लिए हैं और अब हम इसे ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों, आप लोगों से एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ जाए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड रिश्तेदारों के साथ। और सच में दोस्तों, ये रेसिपी बहुत ही ज्यादा आसान है जिसे आप झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने आलू को इस तरीके से कद्दूकस कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कट करके ऐड कर लेंगे और अजवाइन को हमें इस तरह से क्रश करके ऐड कर लेना है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा। तो मैं आधे चम्मच से भी थोड़ा सा कम इसमें जीरा ऐड कर रही हूँ। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेंगे। 1 छोटी चम्मच के लगभग धनिया पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे। अगर आप इसमें कोई और गरम मसाला ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जो भी आप खाते हैं। तो मैं इनको बहुत ही कम मसालों के साथ बना रही हूँ इस रेसिपी को। तो इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से। ये देखिए, अब इसे साइड में रख लेते हैं और ये देखिए आटा बच गया था, तो इसे हमें एक बार अच्छे से गूंथ लेना है। और अब हम इसमें से एक बड़ी सी लोइयां तोड़ेंगे इस तरीके से। जिस तरीके से हम रोटी बनाते हैं ना, उसी तरीके से इसे बेल लेंगे बड़े साइज में इस तरीके से। दोस्तों, जब कभी भी आटा बच जाए ना, तो आप इस रेसिपी को झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस मिनटों में बनकर तैयार होता है। आप इसे डीप फ्राई नहीं भी करना चाहते तो आप इसे तवे में थोड़े से तेल में भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से इसे अच्छे से बड़े साइज में बेल लेंगे। तो अगर आप इसे एक बार बना लोगे ना घर पर, तो आप समोसा कचौड़ी खाना भूल जाओगे और इसे ही बनाकर तैयार करोगे। और सबसे अच्छी बात, ये सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आती है क्योंकि हमने इसे बहुत ही कम मसालों के साथ बनाकर तैयार करेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे एक बड़े साइज में बेल लिया है। तो अब हम ये जो आलू का मिक्सचर था उसे ऐड कर लेंगे ऊपर से। ये देखिए, इसे हमें चारों साइड में अच्छे से फैला लेना है इस तरीके से। सच में दोस्तों, अगर आपने ये रेसिपी एक बार बना ली ना, तो आप इसे बार बार बनाना चाहोगे। और सबसे अच्छी बात, ये सबको बहुत ज्यादा पसंद आती है। तो ये देखिए, इसे फैलाने के बाद हमें इसे अच्छे से फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। एक साइड से पहले थोड़ा सा लेंगे और अब हम यहाँ पे थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं इस पे, ताकि ये चिपके नहीं। और फिर हमें दूसरे साइड से भी फोल्ड कर लेना है। आप किसी भी शेप में इन्हें बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। तो ये देखिए, और अब हम इसे फिर से फोल्ड कर लेंगे और इसे हमें बेल लेना है अच्छे से। तो ये देखिए, मैंने फोल्ड कर लिया है। तो अब हम इसे बेल लेते हैं। आप चाहे अगर चिपक रहा है तो थोड़ा सा आटा ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर से। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से बेल लिया है। अब मैंने लिया पिज्जा कटर। अगर आपके पास पिज्जा कटर नहीं है तो आप चाकू से भी इसे कट कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए, और जो भी आपको शेप पसंद है आप इसे बना सकते हैं इस तरीके से। और इसे कट करने के बाद अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे चढ़ा दिया मैंने थोड़ा सा तेल और इसे ऐड कर लेंगे। मैंने छोटे छोटे पीस रखे हैं, तो आप जो भी शेप चाहे आप बना सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। इन्हें हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। सच में दोस्तों, अगर आपने एक बार ये बना लिया ना, तो आप इसे बार बार बनाना चाहोगे, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। और इसे बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है, झटपट से आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। जब कभी भी आटा बच जाए या आपका कुछ चटपटा सा टी टाइम हो गया, किसी भी टाइम आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही कम समय लगता है इसे बनाने में। जब कभी भी आटा बच जाए या उबले हुए आलू पड़े हो, तो आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। तो ये देखिए, बनकर तैयार हो गए हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। आप इन्हें चटनी के साथ, सॉस के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही ज्यादा टेस्टी रेसिपी बनकर तैयार हुई है।
बचे हुए आटे से और 2 उबले आलू से हमने ये रेसिपी बनाकर तैयार की है। बहुत ही कुरकुरी और बहुत ही ज्यादा टेस्टी रेसिपी है। आप भी ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, अगर आपने एक बार बना लिया तो आप इसे बार बार बनाना चाहोगे और ये सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड रिश्तेदारों के साथ और आप भी ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। एक बार ट्राई करके देखिएगा दोस्तों, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।